साथियों, हम बात करेंगे आज पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस कैसे चेक करें। तो आप को ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि जो नए आवेदनकर्ता हैं और जो पहले से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पा रहे हैं, तो दोनों लोगों का स्टेटस आप इस पोर्टल से आकर के कैसे चेक करेंगे, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं एक ब्राउज़र पे और यहाँ पे आके pmkisan.gov.in जैसे ही आप टाइप करेंगे, आप ये पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। तो जब आपने ऑनलाइन करा रखा होगा तो आपको आधार की रिक्वायरमेंट होगी, आधार कार्ड की, और आधार कार्ड को अपने पास रखिएगा। और ये स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड सीएससी फार्मर्स, इस पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अपना आधार नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दें। और जैसे ही आप आधार नंबर टाइप करेंगे तो ये जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कैप्चा अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में, और स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में, जैसे हो वही आपको यहाँ पे फिल कर देना। जैसे ही फिल करके आप सर्च करेंगे तो आप नेक्स्ट आ जाएंगे और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आपको दिखाई जाएगी। और आपका नाम दिखाया जाएगा, आपकी वल्दियत क्या है वो दिखाई जाएगी, और तमाम आपकी डिटेल यहाँ पे कहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किस ब्लॉक में है वो सब दिखाई पड़ेगा। और आपको आपका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये स्टेटस है ना, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, यानी कि अभी आपका फॉर्म तहसील में पेंडिंग है या ब्लॉक में। तो आपको अब क्या करना है, आपको ब्लॉक में जाना है, अपना आधार और ज़मीन की खतौनी लेकर के, और वहाँ पे लेखपाल मौजूद होते हैं। तो लेखपाल से आपको बात करनी है, और कहीं कहीं लेखपाल को पटवारी बोलते हैं। तो आपके एरिया में जिस भी नाम से उस अधिकारी को जाना जाता है, आप उनके पास जाइए और जा कर के अपना आधार और खतौनी देंगे तो यहाँ से वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसे ही वो यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, अभी ये स्टेज 1 है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। तो जब सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से जैसे ही आपका फॉर्म निकल जाएगा तो वो आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ से निकलेगा तो वो निकल करके पहुँच जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग था यानी तहसील में। अब जब वहाँ से निकला है, निकल करके ये अब चला गया है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपकी जनपद पे चला गया है। तो जनपद पे जाने के बाद अगर आपकी कोई पहुँच हो, अगर आप जा सकते हैं जनपद पे तो ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए, 2-3 महीने 4 महीने के बाद यहाँ से भी वेरीफाई कर दिया जाता है और वो नेक्स्ट लेवल के लिए आपका फॉर्म चला जाता है। जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड होगा, तो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड होने के बाद वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल, ये चला जाएगा स्टेट लेवल पे अप्रूवल के लिए। तो जब स्टेट लेवल जैसे ही डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा तो ये स्टेट लेवल पे दिखाई पड़ेगा आपका स्टेटस। तो स्टेट लेवल से जब आपका पास होगा तो उसके बाद फिर आपको स्टेटस इस प्रकार दिखाई देगा। यानी जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेज दर स्टेज में आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले तहसील में पेंडिंग रहता है, उसके बाद जनपद पे पेंडिंग रहता है, फिर स्टेट लेवल पे पेंडिंग रहता है। और जब स्टेट लेवल से आपका फॉरवर्ड हो जाता है अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस, जब आपको इस प्रकार से शो होने लगे आपका स्टेटस, तो आप ये समझ जाइए कि आपका राज्य स्तर से आपका अप्रूव हो गया है। अब ये फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया गया। फर्दर प्रोसेस क्या होता है? फर्दर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसे भेज दिया गया है। फर्दर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये चला गया है अब केंद्र सरकार के पास, और वहाँ से जाने के बाद जैसे ही आपका केंद्र सरकार की बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा तो आपको फिर ये स्टेटस दिखाई पड़ेगा, फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। जैसे ही आपको ये दिखाई पड़े तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो अब स्टेटस आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। अभी तक तो आपका जो नया फॉर्म था वो यहाँ से चेक हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो अब आपका स्टेटस इस बॉक्स से चेक होगा, नाउ योर स्टेटस। तो अब आपको यहाँ से क्लिक करके आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। और जो पुराने किसान हैं जिनको पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, तो वो भी अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आखिर उनके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो आइए हम आपको यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करें। तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर में आप मोबाइल नंबर डालेंगे और या फिर अपना आधार नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको आपके पास जो उपलब्ध हो यहाँ पे डालिए और ये कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी मिल जाएगी। और ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ेगा, उसको कॉपी करिए रजिस्ट्रेशन नंबर को। और रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करने के बाद फिर आप वापस आइए इसी पोर्टल पे और नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करिए। और नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट कर दीजिए। तो आइए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। तो अगर स्मॉल लेटर में यहाँ पे जो दिख रहा हो तो स्मॉल लेटर में डालिए और अगर कैपिटल लेटर में हो तो कैपिटल लेटर में डालिए। अगर कोई डिजिट दिख रहा हो तो डिजिट को भी उसी तरह सेम आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगी। और जैसे ही ओटीपी आएगी आप ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करेंगे। ओटीपी को सबमिट करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। अब देखिए आपको आपका स्टेटस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो तीनों एरिया है ये ग्रीन है कि नहीं। लैंड सीडिंग यस होना चाहिए और EKYC स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए, यस होना चाहिए। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस होना चाहिए। जो नो दिख रहा है ये नो दिखने की स्थिति में आपका ये पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो साथियों ये हमने आपको वीडियो बना के ये बताने का प्रयास किया कि आखिर जो नए आवेदन करता है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करें और जो पुराने आवेदन करता है वो भी अपना जिनको पेंशन पहले से मिल रही है अगर वो भी अपना अकाउंट डैशबोर्ड खोल करके और ये देखना चाहते हैं कि उनके पेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो वो भी अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं OTP के माध्यम से और यहाँ पर आकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसा कि इस केस में इनका यहाँ पे देखिए आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये नो दिखाई पड़ रहा है जिसका मतलब ये है कि इस पेंशन में अभी प्रॉब्लम है और इस पेंशन में NPCI को या फिर आधार को आपका बैंक अकाउंट से लिंक करवाना ज़रूरी है ताकि ये किसान अपना लाभ अपना पेंशन अपने अकाउंट में पा सकें। तो साथियों ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आप कैसे स्टेटस चेक अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करें। और भी आपको अगर डिटेल चेक करना हो तो नीचे भी आप क्लिक कर लीजिए। जितनी 15 किस्त तक अभी तक रिलीज़ हो चुका है। अगर आप जिस भी नंबर पे जिस भी इंस्टॉलमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे FTO प्रोसेस आपका जो नो दिखाई पड़ रहा है वो येस होना चाहिए। जब आपको FTO प्रोसेस येस होगा तो ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो पहले आपको ये जो ज़रूरी चीज़ वो ये लैंड सीडिंग EKYC स्टेटस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये तीनों का तीनों ग्रीन होना ज़रूरी है। तो साथियों मैंने आपको ये बताया कि PM किसान सम्मान निधि जो नए आवेदन करता है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करें और जिनका पहले से किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करें। तो हमने इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों को कवर किया कि स्टेटस कैसे चेक करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।